तो आज हम एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले और करने वाले एग्जांपल नंबर 11, 12 एंड 13 को। तो सबसे पहले समझे हम एलिमिनेशन मतलब क्या होता है। नॉर्मली एलिमिनेशन मतलब रिमूविंग होता है। जैसे कि आईपीएल में एलिमिनेटर मुकाबले होते हैं जिसमें दो टीमें सेमीफाइनल के लिए आपस में मैच करती है और एक टीम एलिमिनेट हो जाती है। तो ये एलिमिनेट होना मतलब रिमूव हो जाना, और यही चीज हम इस मेथड में करने वाले हैं। इस मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। अब जब एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बजाय केवल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। इसका मतलब जो हम 6th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है जब वन वेरिएबल की बात हो, और हमारे पास वन वेरिएबल हो जाएगा तो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। अब इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझ के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 को ले रहे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save ₹2,000 per month, find their monthly income. यहाँ पे हमें दो पर्सन की इनकम का और एक्सपेंडिचर का दोनों का रेशियो दिया गया है। अच्छा, रेशियो कैसे निकलता है? जब हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तब निकलता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में या आपस में डिवाइड कैसे किया जाता है? उनमें जो भी कॉमन फैक्टर्स है उन्हें आपस में डिवाइड करके। तो कहने का मतलब इन दोनों नंबर में से कोई एक ऐसा कॉमन नंबर है जो आपस में डिवाइड हो चुका है, इस कारण से रेशियो बना है। और उसी डिवाइड वाले नंबर को हम एक्स और वाई का नाम दे सकते हैं। जैसे कि गिवन रेशियो ऑफ इनकम जो कि दिया है 9:7, और ऐसे ही रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया है 4:3। तो हम लिख सकते हैं लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 9x। यहां पे x हमने उस नंबर को लिया है जो इन दोनों में से डिवाइड हो चुका है, मतलब कट चुका है। और अगर वो नंबर x है देन इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू हो जाएगा 7x। यहां पे भी ये ले लें लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 4:3 है। अगर 4y माने जो कि नंबर कटा होगा इसमें से, देन एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन हो जाएगा 3y। अब क्वेश्चन में दिया था कि वो हर मंथ ₹2,000 सेव करते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला पर्सन कमाता था 9x, उसमें से खर्चा कर देता था 4y खर्चा कर दिया मतलब माइनस कर दिया, तो उसके पास बचे ₹2,000। और ऐसे ही सेकंड पर्सन भी कमाता था 7x, उसमें से खर्चा कर देता था मतलब माइनस कर देता था 3y एक्सपेंडिचर, उसके पास भी ₹2,000 बचते थे। और यही हमें बताया था कि सेविंग है। अब इन्हें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान ले। अब एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाले, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनमें से किसी एक वेरिएबल को एक दूसरे के बराबर बना दे, उन दोनों को माइनस कर दे। तो यहाँ पे बराबर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इजी है y वाले वेरिएबल को बराबर बना दिया जाए, क्योंकि इसको बराबर बनाने के लिए हमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बराबर बनाने के लिए हम उसे उसके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में चेंज करते हैं, मतलब एलसीएम में चेंज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एलसीएम वो छोटा से छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आएगा, तो हमें छोटा से छोटा नंबर की जरूरत है ताकि हमको बड़े कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। इस कारण से हम इन्हें इनके एलसीएम में चेंज करेंगे। अगर इसके एलसीएम में चेंज करने की कोशिश करें तो वो होगा 63 जो काफी बड़ा हो जाएगा। इसके एलसीएम में चेंज करने की कोशिश करें तो वो होगा 12 जो कि छोटा है। और इसे थोड़ा और सिंपल वे में समझ ले तो जिन भी नंबर को बराबर करना है, जैसे कि सपोज कर हमें यहाँ पे x को बराबर करना है, तो यहाँ पे 9x में हम नीचे वाले वेरिएबल का मतलब 7 का और इस 7x में ऊपर वाले वेरिएबल का मतलब 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में भी समझ सकते हो। ऊपर वाले में नीचे वाले वेरिएबल का कांस्टेंट का करना है और नीचे वाले में ऊपर वाले के वेरिएबल का कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। पर मैं यहाँ पे y को बराबर करने वाला हूँ
और इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे इसे 12 बनाना पड़ेगा, और मैं 4 में 3 का मल्टीप्लाई करूं जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है, तो ये 12 बन जाएगा। इसे 3 में 4 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 12 बन जाएगा। तो इसी बात को लिख देते, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4, देन सब्सट्रैक्ट। उसके बाद हम इसे माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देखें तो आसपास से 3 लिख सकते हो मल्टीप्लाई के लिए। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 जा 27 x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल टू 2000 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000। अब ऐसे इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने 4 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 जा 28x माइनस 3 4 जा 12y 2000 इंटू 4 8000। अब नॉर्मली हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं और छोटे में से भी बड़ा माइनस कर देंगे तो कोई बात नहीं, आंसर तो वही सेम आएगा जो आना चाहिए। और हमने जैसे कहा था सब्ट्रैक्ट, इसलिए हमने माइनस कर दिया। 27x में से 28x माइनस करेंगे तो बचता है 1x, और बड़ा नंबर माइनस का हो जाएगा क्योंकि 28 माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस का x। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो चुका है, मतलब ये प्लस का 12y है, ऊपर है माइनस का 12y। सेम नंबर होते हैं अलग अलग साइन में तो वो देते 0, और यही तो हमें करना था। हमें वेरिएबल 0 लाना था, मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना था। इक्वल टू 6000 में से 8000 माइनस करेंगे तो बचेगा आंसर 2000, और माइनस 8000 कर जो कि बड़ा नंबर है, माइनस का बड़ा नंबर है, इसलिए माइनस का 2000। और माइनस x इक्वल टू माइनस 2000 आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2000। मतलब दोनों तरफ हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों प्लस के हो गए। अब x की वैल्यू निकल गई है, y की वैल्यू निकालना हमारे लिए काफी इजी बात होगी। यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है कि जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू निकली उसे किस वाली इक्वेशन में पुट करें, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे। यहाँ पे नंबर छोटे लगे इसलिए मैंने इसमें पुट करने का सोचा, इसलिए इक्वेशन सेकंड लिखा है। 7x, x की वैल्यू 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000। 7 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000, 3y इक्वल टू 2000। वेरिएबल को एक साइड, बचे हुए कांस्टेंट को एक साइड ले आते, माइनस 3y को यहीं लेने देते। 14000 यहाँ प्लस में था, आगे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब प्लस में है, ये उधर जाएगा माइनस में। दोनों को माइनस करने पे आंसर आएगा 12000। 14000 में 2000 माइनस कर दिया 12000, बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 12000, और यहाँ पे माइनस का 3y। यहाँ माइनस 3 मल्टीप्लाई में y के साथ उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 12000 डिवाइड बाय माइनस 3। ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाएगा, 3 4 12 तो 4000। ये हो गई y की वैल्यू। पर हमसे पूछा था कि उनकी मंथली इनकम कितनी है, और हमने यहाँ पे लिखा है उनकी मंथली इनकम 9x और 7x रेस्पेक्टिवली, तो उसे निकाल लेते हैं। सो मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू 9x, मतलब 9 इंटू मतलब 18,000, और ये इनकम है इसलिए रुपीज का साइन। और सेकंड पर्सन इसकी थी 7x, मतलब 7 इंटू वापस से x की वैल्यू 2000, तो टोटल हो जाएगा 14,000। तो क्वेश्चन के साथ देखो बात समझ में आती है कि हमें केवल x की जरूरत थी, मतलब हमें ये y वाला पोर्शन निकालने की जरूरत ही नहीं थी। बट अभी हम एलिमिनेशन मेथड सिखा रहे हैं,
तो करते कैसे है, किस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप करते हैं, वो सिखाने के लिए हमने ये पूरा किया है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार अच्छे से देख लो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और प्रैक्टिस के लिए अगला क्वेश्चन करके देखो, मतलब अगला एग्जांपल नंबर 12, और वापस हम उसे करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा और परफेक्शन आए। नेक्स्ट एग्जांपल को देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 12, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिए और बोला है कि सारे पॉसिबल सॉल्यूशन पता करो, और इसी बात से इसने हमें डाउट दे दिया, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन से ज्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो हम उसे निकाल ही नहीं सकते। और अगर इक्वेशन लिखे और इसे ऑब्जर्व करें, अगर इनके कोफिशिएंट के मतलब कांस्टेंट टर्म के रेशियो लगे देखें, तो ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन रही है, क्योंकि यहाँ 2/4 1/2 होता है, 3/6 1/2 होता है, पर 8/7 1/2 नहीं होता, मतलब ये दो बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन वाले लिस्ट में जा रहा है। बट हमें क्वेश्चन में क्लियर दिया इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। इसका आंसर कोई और दूसरी चीज नहीं लगा पाएंगे, हमें एलिमिनेशन मेथड से बताना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के बारे में। इसी के साथ एलिमिनेशन मेथड को वापस से याद करें और देखें, सबसे पहले क्या करते थे, हमारा टारगेट रहता था एलिमिनेशन मेथड में कि किसी भी एक वेरिएबल को जीरो करना है, मतलब गायब करना है, मतलब रिमूव करना है, ताकि केवल एक वेरिएबल बच जाए, उसकी वैल्यू आसानी से निकल जाए, तो दूसरे वाले की वैल्यू हम पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू रख के आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हम एक किसी भी वेरिएबल को चूज करते थे, जिसे बराबर करने की कोशिश करते थे। यहाँ सपोज करें कि x को बराबर करने की कोशिश करें, मतलब ये दोनों नंबर्स को एक जैसा करने की कोशिश करें, तो ये है 2x और ये है 4x। एक बार सिंपल सी की थी, 2x में नीचे वाले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 का पूरे इक्वेशन में, और 4x में ऊपर वाले कांस्टेंट का मतलब 2 का पूरी इक्वेशन में, तो ये 4 2 8 हो जाएगा और ये 2 4 8 हो जाएगा। बट इसके अलावा उससे पहले मैंने कहा था एलसीएम, अगर तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हो तो तुम क्वेश्चन को काफी ज्यादा बड़ा करने के बजाय एलसीएम लो। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, मतलब इसको भी 4 बनाया जा सकता है, उसको भी 4 बनाया जा सकता है। और इसको 4 बनाने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, एंड इसे 4x बनाने के लिए केवल 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब चाहे कम नहीं लिखे तो भी चलेगा। एंड सब्ट्रैक्ट, इसके बाद हम इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो पहली वाली इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4x, 3y में 2 का मल्टीप्लाई किया 3 2 6y, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16 नीचे है, और नीचे वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी 4 था, इसलिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस 4x माइनस 4x करेंगे तो 0, 6y माइनस 6y करेंगे तो 0 इक्वल टू 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9। अब यहाँ 0 आ रहा है तो यहाँ पे 9 आ रहा है, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, इसका मतलब ये सॉल्यूशन गलत है, इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो लिख देंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़े, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल 13 में दिया द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले सीख ले हम कि 2 डिजिट नंबर को लिखा कैसे जाता है। जैसे कि एक नॉर्मली एग्जांपल के लिए देखें कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि 23। अब इसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में वो भी वेरिएबल के साथ लिखना है, क्योंकि उस नंबर के बारे में पता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। अगर 23 के 3 को हम y बोले और 2 को x बोले तो हम इसे xy लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि xy का मतलब है x इंटू वाई, और अगर 2 और 3 को ऐसे पास में लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो वो तो 6 हो जाएगा, 23 कभी बन नहीं पाएगा। तो अगर छोटी क्लास की बात देखें, जब हमें काउंटिंग के बारे में बताया जाता था, तब हम किसी भी नंबर्स को उसके 10 के पास से देखते थे। इसका मतलब 23 को लिखने के लिए हमें उसे 20 प्लस 3 लिखना पड़ेगा, जहाँ पे 3 उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा और 2 उसका 10 से डिजिट। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिखे लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x एंड 10 डिजिट इक्वल टू y। कहीं कंफ्यूजन नहीं हो तो इसलिए मन में तुम 23 वाला एग्जांपल रख के देख सकते हो, और जो भी करते जाए तो 23 के लिए चेक करते जाना, गलत होंगे समझ जाना कुछ गलत कर रहे हैं,
और सही चल रहा है, इसका मतलब पूरी प्रोसेस सही है, आगे बढ़ते रहना। क्वेश्चन में कहा था सम ऑफ अ टू डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इसका मतलब हमें उस नंबर का और उसके डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो बना है नंबर उसका सम करना है। तो सबसे पहले तो देख ले कि ये नंबर बना क्या है। तो अगर 23 होता है इसका मतलब यूनिट डिजिट 3 और टेंस डिजिट 2 होता, तो इसे हमें 20 प्लस 3 लिखना पड़ता है, मतलब y या टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब देन नंबर इक्वल टू x प्लस 10y। बात समझ में आ रही है ना। 23 का 2 जो है वो 10 से डिजिट है और 3 1 से डिजिट है। तो कैसे लिखेंगे हम, 20 प्लस 3 लिखेंगे ना, 10 से डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और वही बात हमने यहाँ पे लिखी है। अगर 100 डिजिट होता तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते। अब बात कर रही थी कि अगर उस नंबर का ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए तो लिखे आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो उस टाइम पे यूनिट डिजिट हो जाएगा y एंड 10 से डिजिट हो जाएगा x, देन नंबर हो जाएगा 10 में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब y प्लस 10x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर नंबर का और उसके ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो आया नंबर उसका सम करे तो सम आ रहा है 66। इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेते। x प्लस 10x सेम वेरिएबल वाला प्लस होते इसलिए 11x और 10y प्लस y हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। नॉर्मली देखने को पता पड़ रहा है, यहाँ पे 11 हम कॉमन निकाल के इधर डिवाइड में भेज सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम 11 ब्रैकेट में x प्लस y, इन दोनों में से 11 को कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया। और 66 को लिख सकते थे हम 11 इंटू 6। चाहे अगर ऐसा नहीं लिखते तो भी चलता, बट मैं यहीं पे इसको काटने वाला, इसका आंसर मैंने ऐसा लिख दिया। तो अगली लाइन बचेगी x प्लस वाई इक्वल टू 6। 11 डिवाइड हो चुका है और इसे हम पहले इक्वेशन मान सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा था इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। अगर डिजिट के बीच में डिफरेंस है 2 का तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो ये पहली वाली लाइन को मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जगह अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखना चाहिए, ज्यादा सही रहेगा। और इस हिसाब से ये हो जाएगी सेकंड कंडीशन। दोनों का डिफरेंस दिया है 2 का। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात आती है। अब हमें यह पता नहीं है कि कौन सा डिजिट बड़ा है, वंस वाला या टेंस वाला। क्योंकि अगर वंस वाला मतलब हो सकता है कि टेंस वाला बड़ा हो, या हो सकता है वंस वाला बड़ा हो। जैसे कि 82 में 8 मतलब टेंस वाला बड़ा है, और 28 में 8 मतलब वंस वाला बड़ा है, क्योंकि टेंस पे तो 2 है। इस कारण से यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल है। और यही उसने क्वेश्चन की आखिरी लाइन में भी बोला है, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। तो 2 कंडीशन है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहां हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब जो बड़ा उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये तो अब 2 बार इस क्वेश्चन को करके देखें, इस वाले क्वेश्चन को सेकंड और इसे हम थर्ड मान लें। ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल तो हमारे पास सेम ही है, एक्स एक्स आपस में बराबर है, वाई वाई भी आपस में बराबर है। तो नॉर्मली फर्स्ट और सेकंड के लिए देखें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना है, एक्स में से एक्स माइनस किया तो 0, माइनस माइनस प्लस हो गया तो y प्लस वाई मतलब 2y, और 6 में से 2 माइनस करा तो आंसर आया 4। अब 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2।
तो ये हो गई हमारे पास y की वैल्यू। सेकंड केस देखें तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू 6, माइनस कर रहे हैं, प्लस का y है, y वाले के नीचे लिख रहे हैं, और माइनस का x है तो x वाले के नीचे माइनस x लिख दिया इक्वल टू 2। अब इसे माइनस करके देखें, देखो नॉर्मली यहाँ पे ना अगर हम प्लस भी करते हैं इन दोनों इक्वेशन को तो यहाँ प्लस वाई और माइनस वाई वैसे भी जीरो हो जाते हैं, सेम यहाँ पे x और माइनस x जीरो हो जाते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर बार हम सब्ट्रैक्ट करें, अब कभी हम ऐड करके भी इक्वेशन से आंसर निकाल सकते हैं ताकि साइन चेंजिंग का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसे सोल्व करें, माइनस माइनस प्लस होता है तो x और x हो जाएंगे 2x प्लस y में से माइनस करते हैं y तो हो जाएगा 0 और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो 2x इक्वल टू आया आंसर 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक y के लिए और एक x के लिए। तो इस वाली कंडीशन के लिए आगे सोल्व करके देखें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 2 इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2, प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। सेम केस यहां करके देखें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू, तो x प्लस वाई मतलब 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2, y इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमारे पास दो केसेस आ गए, एक के अंदर x मतलब यूनिट डिजिट है 4 और टेंथ डिजिट है 2, इस बात को लिख लेते। सो नंबर में भी पहला केस ले रहे हैं हम, तो x 4 था y 2 था, x है यूनिट डिजिट और y है टेंथ डिजिट, तो नंबर हो जाएगा 24। या और अगर x की वैल्यू 2 हो जाए मतलब यूनिट डिजिट की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू मतलब टेंथ डिजिट की वैल्यू हो जाए 4, तो वो नंबर हो जाएगा 42। तो ये हमारा आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो प्रैक्टिस के लिए एक बार एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके देखना, और अगले वीडियो में हम उसी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, तो एक बार करके जरूर देखना। तो अगले वीडियो में वापस से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।